Hello students, welcome to Hope Foundation Bhuj. My name is Mota Rinkle and I am from Hope Foundation Bhuj. So students, today I am going to teach you MS Word 2016 Part 9. So let's start. तो स्टूडेंट्स अब हम हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अब तक हमने वर्ड के अंदर होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट, इन सभी के बारे में देखा। तो आज हम व्यू मेन्यू के बारे में सीखते हैं। तो व्यू मेन्यू के अंदर कुछ इस तरीके से हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अभी यहाँ पे प्रिंट लेआउट मेन्यू सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा, राइट। फिर यहाँ पे है रीड मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये है रीड मोड, यानी कि हमने जो लिख के रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर उसको हम रीड कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी आपको बटन मिल रहा है और यहाँ पे भी बटन मिल रहा है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से फर्स्ट पेज पे आ गए। ओके, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे टूल्स है। ओके, तो यहाँ पे टूल्स में फाइंड है, सर्च है, ट्रांसलेट है, ये सारा है। और फाइल मेन्यू में आप क्लिक करोगे तो हमारा जो बेसिक फाइल मेन्यू ओपन होता है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और व्यू में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगेन हम हमारे जो वर्ड की स्क्रीन है जहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रूलर बार। तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था ये यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर बार हमें दोनों दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इसमें बाय चांस ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में रूलर अभी नहीं दिख रहा है, तो उसको वापस कैसे हम ला सकते हैं। तो व्यू मेन्यू के अंदर आप यहाँ पे रूलर दिख रहा है, वहाँ पे अगर राइट का टिक मार्क आप लगा दोगे तो रूलर हमें दिखने को मिलेगी। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो रूलर हमें यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें रूलर यहाँ पे अभी वो शो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये है गाइड लाइन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर गाइड लाइन्स देखने को मिलती हैं इस तरह से, ठीक है। अगेन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से गाइड लाइन रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे जूम का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। इसमें आप अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल हमने 110 रखा और यहाँ से ओके किया तो हमारा पेज इतना जूम हो गया। ओके, यहाँ पे आप 200 के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ पे ओके करोगे तो कुछ पेज इस तरह से जूम हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे जूम में जाके इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हमने जूम इन और जूम आउट देखा। हम यहाँ से भी कर सकते हैं और लास्ट हमने फर्स्ट यहाँ पे जब हमने वर्ड स्टार्ट किया था सीखना तो हमने यहाँ पे भी देखा था कि जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे है वन पेज, मल्टीपल पेजेस एंड पेज विथ, ठीक है। वन पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी स्क्रीन पे पूरा पेज आपको वो दिखाएगा इस तरह से। मल्टीपल पेजेस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमने जितने पेजेस का यूज़ किया है उसको हमें वो इस तरह से शो करता है। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरह से वो मल्टीपल पेजेस हमें एक साथ वो दिखाता है। बाय चांस हमने बहुत सारा पेजेस का यूज़ कर लिया तो उसके अंदर हमें कुछ फाइंड आउट करना है कि ये वाली पर्टिकुलर थिंग्स हमें कहाँ पे कौन से पेज में लिख के रखी है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीपल पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पेज विथ। पेज विथ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो विंडो है उसके हिसाब से वो पेज को विथ हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा पेज इतना हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये था व्यू मेन्यू के बारे में स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सारी मेन्यूज़ के बारे में हमने सीख लिया, ठीक है। तो अब हमारा फाइनली डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है। उसके बाद इसकी हमें एक प्रिंट आउट लेनी है। ये डॉक्यूमेंट हमें हमारे हाथ में चाहिए, तो हम कैसे वो करेंगे, तो उसके लिए भी हमें वर्ड के अंदर ऑप्शन मिलता है। और स्टूडेंट्स, प्रिंट का जो ऑप्शन है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी के अंदर
सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। हम सेम वे से सभी के अंदर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे जाते हैं फाइल मेन्यू के अंदर, वहाँ से भी प्रिंट हम दे सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका है शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ P को प्रेस करना, तो भी हमें प्रिंट के लिए वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट फाइल मेन्यू में जाते हैं। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके पेजेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप कौन से पेज पे हो, 1, यहाँ पे क्लिक करोगे 2, 3, 4 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको वो शो कर रहा है, ठीक है। तो पेज की प्रिंट देने से पहले आपको यहाँ पे पेज की सेटिंग करनी पड़ती है। ओके, और प्रिंट आउट के लिए आपके कंप्यूटर या आपके पीसी के साथ प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। प्रिंटर आप वाईफाई से कनेक्ट करो या केबल के साथ कनेक्ट करो, कैसे भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर या पीसी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आपको वो प्रिंट आउट मिलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रिंटर का जहाँ पे लिखा है वहाँ पे वो दिखा रहा है प्रिंटर का नेम, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टॉल है हमारे पास प्रिंटर, उसका नेम हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स लिखी है, तो उसमें पेज की सेटिंग्स रहती हैं। तो यहाँ लिखा है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उनकी सभी की आपको प्रिंट देनी है। तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस रखोगे। अगर आपको सभी पेजेस की प्रिंट नहीं देनी है, कोई 1 या 2 पेजेस की प्रिंट देनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो और करंट पेज यानी कि ये जो फर्स्ट पेज आपको दिखा रहा है उसकी प्रिंट देनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट करंट पेज, ठीक है। तो ये हमारा करंट पेज है, उसका प्रिंट आउट हमें देगा। ओके, और मान लो कि हमें यहाँ पे पेज नंबर जो 3 है उसकी प्रिंट आउट निकालनी है, तो हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो हमारा प्रिंटर जो है वो कौन सी प्रिंट देगा, जो पेज नंबर 3 है उसकी प्रिंट हमें वो देगा, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 3 है, उसकी हमें प्रिंट देगा। और अगर आपको पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक प्रिंट निकालनी है, तो आप यहाँ पे 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 आप लिखोगे तो यहाँ पे पेज नंबर 2 से लेकर 5 तक की प्रिंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम दे सकते हैं प्रिंट। और अगर सभी पेजेस की प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ पे रखेंगे प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट ऑन बोथ साइड, यानी कि हम एक पेज यूज़ करके उसकी फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों के ऊपर हमें टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, यानी कि दोनों साइड पेज पे हमें प्रिंट चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारे सारा पेजेस की प्रिंट भी आ जाती है और पेजेस भी कम यूज़ होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो प्रिंट वन साइड यानी कि पेज के एक ही साइड लिखा हुआ टेक्स्ट मिलेगा, प्रिंट बोथ साइड यानी कि पेज के दोनों तरफ आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ओके, और प्रिंट बोथ साइड में प्रिंटर अगर आपका जो है, ठीक है, तो उसमें कई प्रिंटर्स ऐसे होते हैं कि वो खुद से पेज को पलट कर सेटिंग्स कर लेते हैं। अदरवाइज हमें मैन्युअली एक साइड जब प्रिंट हो जाता है तो पेज को पलट कर हमें रखना पड़ता है, तभी वो दूसरी साइड प्रिंट देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे प्रिंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के बारे में हमने वर्ड के अंदर देखा कि पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो हमें कैसे रखना है, पोर्ट्रेट रखना है यानी कि सीधा पेज रखना है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पे क्लिक करना है। अगर लैंडस्केप रखना है यानी कि इस तरह से स्लीपिंग वे में हमें पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो हम रखेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। और पोर्ट्रेट रखना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमें इस तरह से वो पेज दिखाएगा प्रिंट आउट के बाद, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे पेज की साइज़। तो यहाँ पे A4 साइज़ हमें देखने को मिल रही है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अलग अलग साइज़ हमें यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे प्रिंटर में जो पेज रहता है उसकी साइज़ जो सेट रहती है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे साइज़ लिखनी पड़ती है। तो हमारे पास जो प्रिंटर है उसकी साइज़ A4 है, पेपर की साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज की साइज़ A4 रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्जिन की सेटिंग है। तो प्रिंट जब आप देते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्जिन उसकी सही से सेट रहे, ओके। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेज में टेक्स्ट दिखे हमें,
क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा सा कंटेंट रखा है और फिर उसकी प्रिंट हम ले लेते हैं तो पूरा पेज फिर वेस्ट चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें मार्जिन की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ये नॉर्मल है, और यहाँ से अगर नैरो रखेंगे तो हमें ज़्यादा स्पेस मिलेगा टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे है पेज सेटअप, तो यहाँ से भी जो हमने सेटिंग यहाँ पे देखी वो हमें यहाँ पे भी वो शो करेगा। यहाँ पे मार्जिन की सेटिंग्स है, आपको इस तरह से आप यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें वो उसका प्रीव्यू शो कर रहा है, इस तरह से देखो। ये टॉप साइड जो रहती है मार्जिन उसकी सेटिंग है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप जितना कम या ज़्यादा रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जितना हम यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हमें स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रीव्यू वो शो कर रहा है, ओके। और यहाँ पे बॉटम साइड पे आप देखोगे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी वो चेंजेस होता हुआ हमें वो शो कर रहा है। यहाँ पे राइट साइड की मार्जिन की सेटिंग है, तो इस तरह से हम यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं मार्जिन का, ठीक है। फिर यहाँ पे ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमें यहाँ पे भी वो शो कर रहा है। और पेजेस यानी कि यहाँ पे मल्टीपल पेजेस और नॉर्मल, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल पेजेस रखा है, ओके। और ये मार्जिन की सेटिंग होने के बाद हमने यहाँ पे रखा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई हो जाएगी सेटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेपर, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर की साइज़ वगैरह उसकी जो सेटिंग है वो हमें यहाँ पे शो करेगा, उस पेपर की साइज़, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, इस तरह से, ठीक है। और ये सेटिंग होने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी सेटिंग, ओके, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कॉपीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रिंट देते टाइम जितने पेजेस लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हमें देनी है पेज नंबर 2, ठीक है। और 2 से लेकर हमें देना है पेज नंबर 4 तक, इतने हमें पेजेस की प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉपीज़ में 1 लिखा हुआ आता है। अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हमने जितना पेजेस का यहाँ पे लिखा है, यानी कि 2 नंबर का पेज और उससे लेकर 3 और 4, यानी कि 2 से लेकर 4 पेजेस हमें उसकी प्रिंट आउट चाहिए। तो यहाँ पे हर एक की वो 2-2 कॉपीज़ हमें निकाल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 है तो इन सभी पेजेस की प्रिंट आउट हमें 1-1 कॉपीज़ मिलेगी। अगर हम यहाँ पे कॉपीज़ में नंबर इंक्रीज कर देते हैं तो इतनी हमें कॉपीज़ वो प्रोवाइड करता है। यानी कि 2 नंबर का पेज है तो यहाँ पे हमने 2 नंबर लिखा है, ठीक है, तो उसकी 2 कॉपी हमें देगा। सेम 3 नंबर का पेज है उसकी हमें वो 2 कॉपी देगा। 4 नंबर का पेज है उसकी भी हमें वो 2 कॉपीज़ देगा, इस तरह से, ठीक है। तो आपको जितनी कॉपीज़ चाहिए अपने पेजेस की तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर है उसकी सेटिंग रहती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप पेपर लिखा है वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्रिंटर के अंदर जो पेज है, ठीक है, उसकी साइज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप जो पेज यूज़ कर रहे हो प्रिंटर के अंदर आप उसके हिसाब से साइज़ यहाँ पे सेट कर सकते हो ताकि प्रिंट आप जब दे रहे हो अपने पेजेस की तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तरह से फिर प्रिंट क्वालिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका रिजोल्यूशन दिखा रहा है। और टोनर सेविंग, यानी कि इसको हम टोनर सेविंग को ऑफ रखते हैं तो हमारी इंक जो रहती है वो उसमें भी हमें फ़ायदा रहता है, कम यूज़ होती है और अच्छी प्रिंट हमें मिलती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये सब सेटिंग्स होने के बाद हमें यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारा जो प्रिंट आउट है वो हमें हमारे हाथ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसकी प्रिंट के बारे में है। हम PDF में जो बनाते हैं उसकी प्रिंट कैसे होती है वो भी हम करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये PDF ओपन रखी है, इसकी मुझे प्रिंट आउट चाहिए तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का अब यूज़ करूँगी Ctrl+P। तो आप देख पा रहे हो कि इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर का नेम दिखा रहा है, यहाँ पे कॉपीज़ हमें कितनी चाहिए वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे तो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे वो शो करेगा इस तरह से। और यहाँ पे करंट व्यू, करंट पेज और ऑल पेजेस है, तो आप ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करके रखते हो तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर
जितने भी पेजेस हैं उनकी सभी की प्रिंट आउट हमें देखने को मिलेगी। अगर करंट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यानी कि ये जो करंट पेज हमें यहाँ पे दिखा रहा है उसकी प्रिंट आउट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमें 1 से लेकर 10 नंबर तक के पेजेस की प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें 1 से लेकर 10 नंबर तक जो पेजेस हैं उनकी हमें प्रिंट आउट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है तो आपकी प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम इस तरह से प्रिंट दे सकते हैं, पीडीएफ के अंदर भी हम इस तरह से सेटिंग करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं, ओके। तो सेम वे से हम एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर हम प्रिंट आउट दे सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।